हेलो एवरीवन। आज हम प्रोग्राम लर्निंग में आगे टाइप्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम प्रोग्राम लर्निंग की बात करें, हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स की प्रोग्राम लर्निंग होती है। दैट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसे B.F. स्किनर ने दिया था। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग एन ए क्राउडर की। मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग दैट गिवन बाय गिलबर्ट। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय स्टारलो एंड डेविस एंड लीनियर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय रॉबर्ट मीगर। बट जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हम बेसिकली 3 टाइप की प्रोग्रामिंग ही डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट 3 टाइप्स हैं लीनियर, ब्रांचिंग एंड मैथमेटिक्स टाइप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है, इसका जो फाउंडेशन है B.F. स्किनर ने दी थी। इसको स्किनरियन स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग भी बोला जाता है। ये स्किनर की थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर बेस्ड है। इसमें क्या होता है कि हमें लीनियरली बच्चे को कंटेंट जो है प्रोवाइड करते हैं इन फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। फ्रेम क्या होते हैं? छोटे छोटे से एक ऐसे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल उन पे दिया जाता है जो बच्चे को स्टेप बाय स्टेप टॉपिक के बारे में बताते हैं। और ये सारे जो फ्रेम्स होते हैं, ये जिनमें हम मैटर प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को, उन्हें फ्रेम जो होते हैं उनको फ्रेम बोलते हैं। और फ्रेम्स जो हैं वो बहुत थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इनमें दी होती है और ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में 1 बाय 1 फॉरवर्ड कैरी करते हैं। इस अजम्पशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, जो स्किनर था वो इस अजम्पशन को मान के चलते थे कि जो हम किसी भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट मैटर तक लेके जा सकते हैं अगर हम सब्जेक्ट मैटर को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के स्टूडेंट को प्रोवाइड करें। तो उन लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए तो उन्होंने फॉलोइंग ये जो अजम्पशंस हैं इनको लिया था। फर्स्ट इज़ बीइंग एक्टिव। बीइंग एक्टिव का मतलब है कि स्टूडेंट जो है वो लर्न करते टाइम एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव इन द सेंस कि वो कोई ना कोई एक्टिविटी करे जब वो लर्न कर रहा है, ताकि उसकी जो लर्निंग है वो बेटर हो सके। नेक्स्ट इज़ इमीडिएट फीडबैक। लीनियर प्रोग्रामिंग इस असम्पशन पे भी बेस्ड है कि जो भी हम बच्चे को पढ़ाते हैं उसकी इमीडिएट फीडबैक उसे मिल जाती है कि वह क्या वो सही पढ़ रहा है या गलत, उसकी कहाँ गलती है, ताकि वो राइट डायरेक्शन में मूव कर सके। नेक्स्ट इज सीक्वेंस्ड स्मॉल स्टेप्स। जो लीनियर प्रोग्रामिंग की थर्ड असम्पशन है कि जो हमें डाटा या मैटर जो भी हमने करवाना है स्टूडेंट्स को, वो सीक्वेंस की और सीक्वेंशियल ऑर्डर में होना चाहिए और छोटे छोटे स्टेप्स के बीच फॉर्म में होना चाहिए। सपोज़ हमने कोई डेफिनेशन ही करवानी है या एक कंसेप्ट करवा रहे हैं, हम उसको एग्जाम्पल ले लीजिए सर्कल्स का। तो पहले हम सर्कल के पार्ट्स से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सर्कल की डेफिनेशन पे मूव करेंगे। सो जो भी है सीक्वेंशियल ऑर्डर में छोटे छोटे स्टेप्स में हमें उनके फ्रेम्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे। ये भी माना जाता है कि ये भी अज्यूम करके चला जाता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ बच्चे के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आएगी। मींस जो स्टूडेंट है वो कुछ न्यू थिंग को लर्न करेगा। इससे बच्चे की जो नॉलेज है वो बढ़ेगी और हमें पता लगेगा कि बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है। इस टाइप की प्रोग्रामिंग में जो एरर का स्कोप है वो सबसे कम होता है, ये भी हम मान के चलते हैं। जस्ट फीचर्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें सबसे पहला है कि जो भी हम मैटर प्रोवाइड करेंगे वो लीनियर अरेंजमेंट होना चाहिए। मींस एक का आंसर जो है वो नेक्स्ट का क्वेश्चन बने। मींस अगर हम फ्रेम वाइज फ्रेम मूव कर रहे हैं तो नेक्स्ट फ्रेम का जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस का आंसर बनना चाहिए। सो लीनियरली हमें चलना है। इसमें स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स को हम रिस्ट्रिक्ट करके चलते हैं और रिस्पॉन्स करना हर स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी होता है। ये स्मॉल स्टेप्स में हम डाटा प्रोवाइड करते हैं इसमें, और इमीडिएट फीडबैक ली जाती है। ये इस टाइप की प्रोग्रामिंग जो है सबसे बेस्ट मानी जाती है फैक्चुअल नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। अगर हमने फैक्ट्स के बारे में स्टूडेंट्स को बताना है, किसी भी टाइप का फैक्ट समझाना है, तो उस टाइप की लर्निंग के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो रिस्पॉन्स टाइप भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, चेन के थ्रू भी हम पढ़ा सकते हैं। एडवांटेजेस इस टाइप की प्रोग्रामिंग के ये होते हैं कि इसमें एरर होने का चांसेस मिनिमम होते हैं, बिकॉज़ सबसे पहले फ्रेम के पास साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, सभी जो नॉलेज है एक दूसरे से आपस में इंटरलिंक्ड होती है। इसमें स्टूडेंट मोटिवेट होके पढ़ता है बिकॉज़ उसको पता लगता रहता है कि अगर उसका फर्स्ट आंसर सही है तभी वो आगे मूव कर पाएगा। स्टूडेंट अपनी पेस पे स्टडी करेगा, सेल्फ पेसिंग होती है इसमें। इसमें स्टूडेंट्स को डिस्करेज किया जाता है चीटिंग के लिए, बिकॉज़ हमें इमीडिएट आंसर मिल रहा है, हम अपनी गलती को वहीं पकड़ सकते हैं। इसमें लर्निंग
को इंश्योर किया जाता है ताकि हर स्टूडेंट जो है कुछ ना कुछ लर्न कर सके किस एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। लिमिटेशंस क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग की? इसमें ये है कि बच्चे की फ्रीडम नहीं है कि वो एक फ्रेम छोड़ के दूसरे पे जंप कर जाए। उसको लीनियर मैनर में ही आगे जाना पड़ेगा। ऐसी लर्निंग जो होती है, जो स्टेप बाय स्टेप चलती है, वो हर टाइप के स्टूडेंट के लिए सही नहीं होती। इसमें गेसिंग की जो ऑप्शन है वो ज़्यादा हो सकती है। डल हो जाते हैं बच्चे लीनियर प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स में अगर हम सेम टाइप की इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करते रहें। ये वाली जो प्रोग्रामिंग है, ये हायर ऑर्डर कंसेप्ट्स को टीच करने के लिए बेटर नहीं मानी जाती। आई होप यू गेट व्हाट आई टॉट। थैंक यू सो मच।